आजा मेरे पास। जिस तरह से छोटा बच्चा है अपनी मां को बहुत प्यार करता है, मां को भी बड़ा प्यारा लगता है और मां चाहती है कि मेरा बच्चा मेरी गोद में बैठे, मुझसे दुलार करे, मुझसे प्यार करे। तो मां क्या करेगी? बच्चे को भय दिखाएगी। मां उसको डराती है। अब जब मां ही बच्चे को जब डराए तो बच्चा कहां जाएगा? मां के आंचल में ही छुप जाता है। और जो मां डराती है वही मां उसका डर का भंग करती है। फिर कहती है जा, अभी कुछ भी नहीं, वो भूत चला गया। और फिर बच्चा मां की गोद में, मां के आंचल में छिप जाता है तो मां उससे प्यार करती है। ठीक उस तरह से भगवान भी ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे सामने आ जाए, मेरे पास आ जाए। तो भगवान हमें दुख देते हैं, भगवान हमें भय देते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में पाठ आता है, अमूर्ति रणगो चिंत्यो भयकृद भयनाशनो। भगवान ही भय की वृद्धि करवाते हैं और वो स्वयं भगवान ही भय भंजन करवाते हैं। जीव कहीं भी जाए उसका भय तो तब मिटेगा जब भगवान की शरण में आ जाए। इस तरह से भगवान सुख देकर करुणा करते हैं और भगवान हमें दुख देकर करुणा करते हैं। दुख देकर भगवान अपने पास बुलाते हैं। वर्यानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे कि राजन, तुमने मेरे पास दो प्रश्न किया। पहला प्रश्न यह किया कि जिनके मरण को सिर्फ 7 दिन बाकी हो उसे क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न यह किया कि जीव का अत्यंत कल्याण कैसे हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारा प्रश्न लोक हित का है। तुमने ये नहीं कहा कि मुझे मेरे मरने में 7 दिन बाकी है, तुमने ये पूछा है कि जिनको मरने में 7 दिन बाकी है। और इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सबके मृत्यु को सिर्फ 7 दिन ही लगता है। 7 बार होते हैं। पहला बार है रविवार, फिर सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार। ये 7 वार है। 7 वारों का भी बहुत बड़ा अर्थ अच्छा है। देखो, सबसे पहले आता है रविवार। तो जो अपने आप को सूर्य की भांति अपने आप को जला के दूसरों की सेवा करता है, उसका तेज बढ़ता है सूर्य जैसा, तो आता है रविवार। और जो दूसरों की सेवा करते हैं उनके जीवन में नित्य सोम यानी चंद्रवार होता है। सोम यानी शीतलता। यदि हम दूसरों को शीतलता देंगे, हम स्वयं शीतल तो होंगे। और ऐसे महापुरुष जहां जहां जाते हैं तो वहां सब मंगल मंगल होता है, इसलिए आता है मंगलवार। और ऐसे लोगों को ही हम बुध पुरुष कहते हैं, इसलिए आता है बुधवार। और जो सूर्य के समान तेजस्वी हो, चंद्र समान जिनमें शीतलता हो, जिनके चरणों से सब कार्य मंगल मंगल होता हो, और जो बुद्धि में वरिष्ठ हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम, ऐसे लोगों को ही हम अपना गुरु मानते हैं। तो फिर गुरुवार आता है।
और जब गुरु होते हैं वो शुक्र के तारे की तरह चमक